पुराने समय की बात है। सीतापुर नामक एक गांव था। सीतापुर गांव के पास एक बहुत घना जंगल पड़ता था। उस गांव की औरतें अक्सर उस जंगल में जाकर खाना पकाने के लिए लकड़ियां काट कर लाया करती थी। उसी गांव में मंगू नाम का एक किसान भी रहता था। मंगू की 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहुत ज्यादा लड़ा करती थी। मंगू की पहली पत्नी का नाम शारदा था और दूसरी पत्नी का नाम सुधा था। मंगू की पहली पत्नी शारदा बहुत तेज स्वभाव की और लालची औरत थी। सुधा को देखकर वह फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी और सुधा एक सुशील और बिल्कुल सरल स्वभाव की औरत थी। जब मंगू यह देखता कि शारदा सुधा से रोज रोज झगड़ा करती है तो मंगू ने सुधा के लिए एक नया घर अपने घर के पास ही बनवा दिया। अब सुधा और शारदा अलग अलग रहने लगी। फिर एक दिन शारदा जंगल से लकड़ियां लेने गई तो शारदा ने देखा कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में कैद था और चूहा बहुत ही उदास था। जब शारदा उस चूहे के नजदीक गई तो चूहे ने शारदा को आवाज लगाई और कहा, हे माई, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो ना। फिर शारदा एकदम से डर गई और चूहे के पिंजरे से पीछे हट गई क्योंकि चूहा इंसानों की तरह बात कर रहा था। इसलिए शारदा को बहुत डर लग रहा था क्योंकि शारदा ने चूहे को इंसानों की तरह बोलते हुए पहली बार देखा था। फिर चूहे ने शारदा से कहा, माई, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो ना। अगर तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद करोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। लेकिन शारदा तो उस चूहे को देखकर अभी भी बहुत घबरा रही थी। फिर चूहा बोला, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। फिर चूहा बोला, माई, मैं एक जादुई चूहा हूँ, मेरे पास बहुत जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जब तक मैं इस पिंजरे में कैद रहूँगा तब तक मेरी जादुई शक्तियाँ भी काम नहीं करेंगी। और हाँ, अगर तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दोगी तो मेरी जादुई शक्तियाँ भी काम करेगी। यह बात सुनकर शारदा के मन में लालच आ गया और शारदा तो वैसे भी बहुत लालची औरत थी। फिर शारदा ने चूहे को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। जैसे ही चूहा पिंजरे से आज़ाद हुआ उसकी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। फिर चूहे ने शारदा को धन्यवाद किया और कहा, हे माई, वैसे तुम्हें 3 वरदानों में क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। मैंने तुमसे 3 वरदान के लिए कहा है, वह तीनों वरदान मैं तुम्हें दूंगा। जैसे ही शारदा ने अपने 3 वरदान मांगना शुरू किया, चूहे को सब कुछ समझ में आ गया कि यह एक लालची औरत है जिसे सिर्फ खुद के लिए ही सब कुछ चाहिए। फिर चूहे ने शारदा से कहा, हे माई, मैं तुम्हें तुम्हारे 3 वरदान अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो भी तुम मांगोगी उसका दुगना तुम्हारी पड़ोसन को भी मिलेगा। चूहे की यह बात सुनकर लालची शारदा चुप होकर कुछ देर सोचने लगी। फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर शारदा ने अपना पहला वरदान मांगा कि मैं संसार की सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती हूँ। फिर चूहे ने मुस्कुराकर कहा, माई, क्या तुम्हें पता है कि ये वरदान तुम्हारी पड़ोसन को भी संसार की सबसे अमीर स्त्री बना देगा? फिर शारदा थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी पड़ोसन वह मेरी सौतन ही है और वैसे भी वह तो मुझसे डरती है और मैं जो भी उसे कहूँगी वह वैसा ही करेगी और जो भी उसको मिलेगा वो सब मेरा ही तो है। यह बात सुनते ही चूहा ने कहा, तथास्तु। फिर शारदा ने अपने दूसरे वरदान में कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा सुंदर घर हो। चूहे ने कहा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सौतन का भी तुमसे दुगना बड़ा घर मिलेगा। फिर शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है, मेरी सौतन को दुगना बड़ा घर मिलेगा, लेकिन तो क्या हुआ, वो सब कुछ मेरा ही तो होगा। फिर चूहे ने कहा, तथास्तु। फिर जब चूहे ने अंतिम वरदान के लिए शारदा से कहा तब शारदा सोचने लगी। शारदा वैसे भी बहुत चालाक औरत थी। शारदा कभी भी यह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उससे अमीर हो जाए। फिर शारदा अपने मन में सोचने लगी कि अगर मैंने जो भी मांगा उसका दुगना मेरी सौतन को मिला है तो मैं अपने लिए एक हल्का सा हार्ट अटैक मांग लेती हूँ, क्योंकि शारदा के मन में यह बात थी कि हार्ट अटैक भी मेरी सौतन को मुझसे दुगना ही आएगा और जिससे मेरी सौतन मर जाएगी और फिर सारा धन मेरा हो जाएगा। फिर शारदा ने चूहे से तीसरे वरदान में हार्ट अटैक मांग लिया। फिर चूहा अफसोस करता हुआ बोला, क्या हार्ट अटैक? फिर चूहा बोला, खैर मुझे क्या, अगर तुमने तीसरे वरदान में हार्ट अटैक मांगा है तो कुछ सोच समझ कर ही मांगा होगा। फिर चूहा भी समझदार था, उसने भी जल्दी से तथास्तु कह दिया।
फिर शारदा खुश होती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी और अपने तीनों वरदानों को पाकर जब शारदा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर घर था। साथ ही उसके घर के बगल में उसके सौतन का भी बहुत बड़ा घर था। शारदा यह सब कुछ देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर इतने में ही उसकी सौतन सुधा अपने घर से बाहर आई। सुधा बहुत सुंदर लग रही थी और सुधा ने बहुत महंगे जेवर पहन रखे थे। यह देखकर शारदा को एकदम से गुस्सा आ गया और सुधा के साथ लड़ने लगी। फिर उन दोनों की आवाज़ सुनकर मंगू बाहर आया और फिर उन दोनों की लड़ाई में अचानक दोनों को ही हार्ट अटैक आया और फिर शारदा और सुधा दोनों ही जमीन पर गिर गई। फिर यह देखकर मंगू घबरा गया और फिर मंगू फटाफट से दोनों को ही एक एक करके घर के अंदर ले गया। फिर मंगू फटाफट वैद्य को बुलाता है। फिर वैद्य घर आकर दोनों की जांच करता है और फिर वैद्य कहता है तुम्हारी दोनों ही पत्नियों को हार्ट अटैक आया है, लेकिन सुधा तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी और पर शारदा अब कभी भी चल फिर नहीं सकती। उसके शरीर का एक तरफ का भाग लकवा मार गया है। फिर जब दोनों को होश आया तो शारदा देखती है सुधा तो बिल्कुल ठीक लग रही है। फिर जैसे ही शारदा अपने पलंग से उठने लगती है तो वह उठ ही नहीं पाती। फिर मंगू शारदा को दुखी होकर बताता है कि शारदा अब तुम कभी भी चल फिर नहीं सकती। यह सुनते ही शारदा जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते मन में सोचने लगी कि मैंने ये तीनों वरदान बहुत ही गलत मांग लिए। फिर शारदा अपने तीसरे वरदान को वापस याद करने लगी कि मैं तीसरे वरदान में मैंने क्या मांगा था। फिर शारदा को यह याद आया कि मैंने तीसरे वरदान में एक हल्का सा हार्ट अटैक मांगा था। शारदा को तो हल्का सा हार्ट अटैक आया और उसकी सौतन सुधा को दुगना हल्का हार्ट अटैक आया। इसलिए शारदा का आधा शरीर लकवा मार गया और सुधा बहुत जल्दी ठीक हो गई, क्योंकि सुधा को तो बिल्कुल और भी दुगना हल्का हार्ट अटैक आया। फिर शारदा रोते रोते सोचने लगी कि मैं सुधा का बुरा करने चली थी, लेकिन मेरा ही बुरा हो गया। फिर सुधा शारदा से मिलने आई। तब शारदा ने सुधा से कहा, सुधा मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तब सुधा बोली, नहीं दीदी आप रो मत। फिर सुधा शारदा की रोज़ सेवा करती और यह देखकर शारदा का हृदय भी परिवर्तित हो गया और अब से सुधा और शारदा दोनों साथ साथ रहने लगी। फिर यह देखकर मंगू को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी दोनों पत्नियां साथ साथ रहने लगी हैं। फिर सुधा ने शारदा की सेवा करते करते उसे बिल्कुल ठीक कर दिया और हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम दूसरों का बुरा चाहते हैं तो उसका दुगना बुरा हमारे साथ ही होता है। इसलिए हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए ताकि हमारे साथ भी बहुत अच्छा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।